प्यारे लोगों, मैं भीमराव अंबेडकर बोल रहा हूँ। मुझे आप लोगों से बहुत सारी बातें करनी हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरी बातों को गौर से सुनें। मैंने अपने लोगों के लिए बहुत काम किया। अपने काम के बूते मैं जितना कर सकता था मैंने किया, लेकिन मैं उतना बदलाव नहीं कर पाया। इसलिए मैंने अपने संदेश में कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। मेरी इच्छा थी कि मैं आप लोगों को सत्ता की पूरी बुलंदियों पर पहुंचता देखूं, लेकिन समय के अभाव के कारण ऐसा नहीं हो सका और मेरा जीवन समाप्त हो गया। मेरे संदेश के प्रथम शब्दों पर आपने अमल किया तो आपका जीवन स्तर सुधर गया। यह प्रमाण है मेरे शब्दों की सार्थकता का। मेरे संगठित रहो वाले विचार पर आपने कुछ अलग ही प्रतिक्रिया की। मैं चाहता था कि आप सभी एक संगठन में एकत्रित हों, जिससे आप शक्तिशाली हों, लेकिन आपने अनेक संगठन बनाकर अलग अलग बिखर गए, जो आपके पतन का वर्तमान समय में कारण बना हुआ है। यदि आप एक संगठन में संगठित हो गए होते तो आपकी यह दुर्दशा कभी भी नहीं हो पाती। एक संगठन में बंद कर आप संघर्ष करते तो निश्चित ही जीत आपकी होती। मेरे द्वारा किए गए आपकी भलाई के समस्त कार्यों को आपने मेरे ही नाम पर अनेक संगठन बनाकर धूमिल कर दिया है, क्योंकि मनुवादियों ने तो हमें 6743 टुकड़ों में बांटा था, लेकिन इन छोटे मोटे संगठनों का निर्माण करके आपने अपने लालची रवैये के कारण लाखों टुकड़ों में बिखर कर आप रह गए हो। यह बात मुझे दुख पहुंचाती है। मनुवादी विचारधारा के लोग भारतीय संविधान को समाप्त करने का लगातार प्रयास करते रहते हैं और वे अपने मकसद को अंजाम दे रहे हैं। आपके लाखों संगठन भी मेरे इस उपहार को नहीं बचा पा रहे हैं। ऐसा सिर्फ तुम्हारे अनेक संगठनों के कारण संभव हो रहा है। यदि तुम एक ही संगठन में शामिल हो गए होते तो मेरा संविधान इस देश की रूपरेखा ही बदल देता। कि जिस सुनहरे भविष्य का सपना देखा था वह केवल तुम SC, ST, OBC और माइनॉरिटी समाज के लोग ही मिलकर पूरा कर सकते थे, परंतु अफसोस कि तुम कभी एक ना हो सके। इसलिए मैं फिर कह रहा हूँ, संभल जाओ, अभी भी समय है, एक हो जाओ, वरना ये मनुवादी लोग तुम्हारे ही देश में तुम्हें अधिकार वंचित कर देंगे और तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। ये तुम्हारे लिए चेतावनी है और इस चेतावनी पर गौर नहीं करके तुम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारोगे। मैं फिर से आप लोगों को आगाह करता हूं कि आप अगर एक हो सकते हैं तो आपके देश का भविष्य संवर सकता है और आपका भविष्य संवर सकता है। आपकी संतानें किसी की गुलाम नहीं होंगी। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो आपकी संतानें आपसे भी बुरा जीवन व्यतीत करने के लिए विवश हो जाएंगी और ये मनुवादी लोग उनकी ही हालत करेंगे जैसे इन्होंने हमारे पूर्वजों की थी, जिनके कमर के पीछे झाड़ू और गले में हांडी लटकी हुई होती थी। उन्हें गांवों और शहरों से बाहर फेंक दिया जाएगा। उन्हें खाने के लिए ताज़ा खाना नहीं मिलेगा और वो बासा खाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। उनके लिए कपड़े पहनने को नसीब नहीं होंगे, पीने के लिए पानी नसीब नहीं होगा। फिर उन्हें बचाने के लिए कोई दूसरा भीमराव अंबेडकर पैदा नहीं होगा। ये मेरा सौभाग्य था कि मैं आप लोगों के काम आ सका। मैंने अपने जीवन में जितना किया उतना शायद आगे कोई आप लोगों के लिए नहीं कर पाए। तो मेरी आपसे यही दोबारा विनती है कि अपने भविष्य, अपने बच्चों के भविष्य के लिए संभल जाइए, एक ही संगठन के नीचे आइए और अपने अधिकारों को पाने के लिए संघर्ष कीजिए। शिक्षा आप लोगों के पास बहुत है, आगे अपने बच्चों को शिक्षित कीजिए, साथ में संगठन बनाइए और उस संगठन को एक मुकाम तक पहुंचाने के लिए संघर्ष कीजिए। सत्ता पाना आपका मुख्य मकसद होना चाहिए। इसीलिए मैंने अपने संदेश में कहा था कि जाओ
अपने घरों की दीवारों पर लिख दो कि हम इस देश के शासक हैं।